निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में कल दिनांक 27 जून 2022 को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा एक यूट्यूब सेशन आयोजित किया गया। इस यूट्यूब सेशन में निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो दिशा निर्देश और जो मार्गदर्शन दिए गए हैं, आइए उन पर चर्चा की जाए। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सत्र 2025-26 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। देखिए, निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है, उसका जो लक्ष्य है वो ये है कि सत्र 26-27 तक जो ग्रेड 3 स्तर के जो बच्चे होंगे वो सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लें। लेकिन यहाँ सत्र 25-26 तक प्राप्त करने की बात की जा रही है। हालांकि जो लक्ष्य है वो सत्र 26-27 तक प्राप्त करना है, लेकिन उसके एक सत्र पूर्व कोशिश की जाए कि यह लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इसमें आगे लिखा गया कि जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। निपुण भारत मिशन कार्यक्रम को चलाने का यही उद्देश्य है कि शुरुआती कक्षाओं में जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो हमेशा पीछे छूट जाते हैं, तो निपुण भारत मिशन द्वारा उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इसमें आगे लिखा गया है कि ग्रेड 3 वह पड़ाव है जब प्रत्येक बच्चे को पढ़ना आना चाहिए ताकि वह उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। देखिए, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो ग्रेड 3 स्तर तक के बच्चों के लिए किए गए। तो यहाँ पर प्रश्न उठना लाजमी है कि यहाँ पर ग्रेड 3 स्तर ही क्यों लिया गया। यहाँ पर कहना है कि जो ग्रेड 3 स्तर है उस स्तर तक बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो सिलेबस होता है, उसके बाद जो कक्षाएं आती हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चे ज्ञानार्जन करते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उससे पहले बच्चे को अगर कायदे से पढ़ना लिखना आता है, गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं उनसे संबंधित सवालों को हल करना आता है, तब जाकर वो आगे सीख सकता है। इसमें आगे कहा गया कि निपुण भारत का लक्ष्य है कि 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करना, जहां कक्षा 3 तक हर बच्चा, देखिए निपुण भारत का लक्ष्य यही है कि सत्र 26-27 तक जो बच्चे हैं वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो लक्ष्य है उसे हासिल कर सकें। और इस स्तर तक जो कक्षा 3 का हर बच्चा होगा उसे क्या क्या आना चाहिए, वो समझ के साथ पढ़ सकता हो, वो लिख सकता हो, वो बुनियादी गणितीय दक्षताओं को हासिल कर सकता हो। जो बुनियादी गणितीय दक्षताएं हैं वो संक्रियाओं पर आधारित हैं, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित जो सवाल हैं उन्हें हल कर सकता हो। इसमें आगे लिखा गया है कि दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत मिशन में उल्लिखित बाल वाटिका और कक्षा 1 से 3 हेतु दिए गए लक्ष्यों को अपनाया गया है। देखिए, दिसंबर 2021 में शासनादेश जारी हुआ निपुण भारत मिशन का, और उसमें बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो 2 विषयों में निर्धारित किए गए, भाषा और गणित में। तो आप इन लक्ष्यों को देख लीजिएगा कि भाषा में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक कौन कौन से निपुण भारत लक्ष्य हैं, और इसी तरह गणित में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन लक्ष्यों को सत्र 26-27 तक प्राप्त करने की बात कही जा रही है। अब ये जो लक्ष्य हैं जो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक भाषा और गणित में निर्धारित किए गए हैं, ये बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित हैं। बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और ये जो लक्ष्य है वो हिंदी और गणित विषयों पर आधारित है। इसमें आगे लिखा गया कि मार्च 2026 तक 100% छात्रों द्वारा निपुण लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, और यह निर्देश दिए गए हैं कि मार्च 2026 तक 100% बच्चों द्वारा, यानी कि कक्षा 3 स्तर तक जो बच्चे पढ़ते हैं, 100% बच्चों द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त किया जाए। ये अब देखिए, यहाँ पर कहा गया कि छात्रों द्वारा मार्च 2026 तक निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इसके लिए एक त्रैमासिक निपुण लक्ष्य बनाया गया है। देखिए, एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं, और अगर इन्हें 4 भागों में तोड़ा जाए तो हर भाग जो होता है वो 3 महीने का आता है। तो जनपदवार क्वार्टरली छात्रों द्वारा प्रतिशत में जो लक्ष्य प्राप्त किया जाना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि हर 3 महीने में प्रत्येक जनपद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय विद्यालयों द्वारा निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो त्रैमासिक निपुण लक्ष्य बनाए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, यहाँ पर आप पहला जो कॉलम है वो जनपद का है, आप देख सकते हैं यहाँ सभी जनपदों का नाम है। जो अगला कॉलम है वो है निपुण छात्रों का प्रतिशत बेसलाइन। देखिए, NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत जो विद्यालयों का असेसमेंट हुआ है, बेसलाइन असेसमेंट हुआ है, उसमें निपुण छात्रों का जो प्रतिशत है, यहाँ पर जो सबसे पहला जनपद है फतेहपुर, वो 58% बताया गया है। तो वर्ष 2022 में जो 2 त्रैमासिक पड़ाव हैं वो हो चुके हैं, यानी कि जून तक छात्रों द्वारा प्राप्त निपुण भारत लक्ष्य के सापेक्ष जो बेसलाइन असेसमेंट हुआ है, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसमें फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जून तक निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो प्रतिशत है बच्चों द्वारा वो 58% है। अब इसके बाद 2 क्वार्टर मंथ बचते हैं, वो है क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो सितंबर महीने में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चों का प्रतिशत होना चाहिए वो 61% होना चाहिए,
और दिसंबर महीने में जब चौथा क्वार्टर कंप्लीट होगा तो ये उम्मीद की गई है कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट द्वारा 64% लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर सत्र 2023 में चारों क्वार्टर में जो प्रतिशत होना चाहिए वो बताया गया है कि जो पहला क्वार्टर होगा उसमें 66%, जो दूसरा क्वार्टर होगा उसमें 69%, जो तीसरा क्वार्टर होगा उसमें 72% और जो चौथा क्वार्टर होगा उसमें 75%। इसी तरह से वर्ष 2024 में जो पहला क्वार्टर होगा उसमें फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में निपुण भारत लक्ष्यों का जो प्रतिशत होना चाहिए जो बच्चों द्वारा प्राप्त किया जाएगा वो 78%, दूसरे क्वार्टर में 80%, तीसरे क्वार्टर में 83%, चौथे क्वार्टर में 86%। इसी तरह से वर्ष 2025 में पहले क्वार्टर में 89%, दूसरे क्वार्टर में 92%, तीसरे क्वार्टर में 94% और चौथे क्वार्टर में 97% लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। और अंत में वर्ष 2026 में सभी बच्चों द्वारा 100% निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात कही गई है। तो ये त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसके अंतर्गत वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024, वर्ष 2025 और वर्ष 2026 में कितना कितना प्रतिशत हर जनपद द्वारा प्राप्त किया जाना है इसकी योजना बना दी गई है और इसी के हिसाब से कार्य किया जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे लिखा गया है कि बेसलाइन राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के आधार पर निपुण छात्रों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है, जो पहला कॉलम हमने आपको बताया। और इसमें 2 क्वार्टर बीत चुके हैं वर्ष 2022 के, यानी कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में जो एक्सपेक्टेशन है हर जनपद से उसका प्रतिशत यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें आगे लिखा गया है कि निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों द्वारा कक्षा में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां एवं संसाधन। कि निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों द्वारा कक्षा में जो कार्य किए जाने हैं, जो गतिविधियां की जानी है, जिन संसाधनों का उपयोग किया जाना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला है निपुण लक्ष्य सूची एवं तालिका को सभी कक्षाओं में प्रदर्शित किया जाना। कि जो निपुण लक्ष्य है, जो निपुण सूची है, जो निपुण तालिका है उसे कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाना है। इसमें दूसरा है कि दैनिक पाठ योजनाओं के लिए शिक्षक संदर्शिकाओं का संदर्भ लेना। कि जो शिक्षक निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो दैनिक शिक्षण योजना बनाएंगे उसके लिए जो शिक्षक संदर्शिका है उसका उपयोग किया जाना है। इसमें तीसरा है कि छात्रों द्वारा प्रतिदिन कार्य पुस्तिका के माध्यम से अभ्यास करना। कि जो कार्य पुस्तिकाएं निर्धारित की गई हैं, हर कक्षा में दी गई हैं, उन पर अभ्यास कार्य भी करवाया जाना है। इसमें आगे लिखा गया कि निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों द्वारा कक्षा में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां एवं संसाधन। देखिए यहाँ पर 1/3 पार्ट था, यानी कि 3 पार्ट में से जो पहला पार्ट आपको करना है वो यहाँ पर बताया गया। अब उन तीनों पार्टों में से जो दूसरा पार्ट होगा या दूसरा कार्य होगा जो आपके द्वारा किया जाना है वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर चौथा है कि प्रिंट रिच मटेरियल का गतिविधि आधारित अधिगम के लिए उपयोग करना। कि जो प्रिंट रिच मटेरियल हर विद्यालय में दिए गए हैं को गतिविधि के माध्यम से बच्चों की अधिगम संप्राप्ति के लिए उपयोग में लाना। इसमें पांचवा है कि गणित किट का गतिविधि आधारित अधिगम के लिए उपयोग करना। देखिए एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को गणित किट दी गई है, तो उस गणित किट के माध्यम से भी गतिविधि आधारित अधिगम के लिए इसका उपयोग किया जाना है। इसमें छठवां है कि सहज या पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करने के लिए आवंटित पढ़ने का समय समर्पित करें। देखिए सहज पुस्तिकाएं जो कक्षा 1 से 3 तक के लिए निर्धारित की गई हैं और पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करके बच्चों में पढ़ने का अभ्यास करवाना है। अब देखिए निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों द्वारा जो गतिविधियां और संसाधनों का उपयोग करना है उसका जो तीसरा पार्ट है उसमें 7वां पॉइंट है कि कक्षावार दैनिक समय सारणी का पालन करना। कि कक्षावार जो दैनिक समय सारणी है उसका उपयोग करना है। शिक्षक डायरी का शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन भरा जाना, शिक्षकों द्वारा शिक्षक डायरी प्रतिदिन भरी जाएगी। और इसमें अगला कि दैनिक समय सारणी में निर्धारित समय अनुसार लाइब्रेरी का प्रयोग सुनिश्चित करना। कि दैनिक समय सारणी में जो पुस्तकालय के लिए समय निर्धारित किया गया है उसका प्रयोग सभी बच्चे कर सकें, यह सुनिश्चित किया जाना है। इसमें अंत में बताया गया कि निर्धारित निपुण लक्ष्यों के सापेक्ष एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा। कि निपुण भारत लक्ष्यों को बच्चों ने प्राप्त किया है कि नहीं, इसका जो असेसमेंट होगा वो एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा उसका स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा। और इसका जो क्रम बताया गया है इसमें सबसे पहले निपुण ब्लॉक घोषित होगा, फिर निपुण जनपद घोषित होगा, फिर निपुण प्रदेश घोषित होगा। इसमें अंत में लिखा गया कि उक्तानुसार किसी विकासखंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने की दशा में उक्त विकासखंड को निपुण विकासखंड के रूप में घोषित किया जाएगा। कि जिस विकासखंड के 100% बच्चों द्वारा निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा उस विकासखंड को निपुण विकासखंड घोषित किया जाएगा। और इसमें अंत में लिखा गया कि इस प्रकार जिस जनपद के समस्त विकासखंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा उन्हें निपुण जनपद घोषित किया जाएगा। कि स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर जिस जनपद द्वारा सभी बच्चों के द्वारा निपुण भारत लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे उस जनपद को निपुण जनपद घोषित किया जाएगा।
तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई कि वर्ष 2026 तक बच्चों द्वारा निपुण भारत लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाना है, उसके बारे में जो पूरी योजना डिस्कस की गई वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।